Hello बच्चों, let's see this question. Question says if the system of equations x plus 2y plus 3z is equal to 3, 4x plus 3y minus 4z is equal to 4, 8x plus 4y minus lambda z is equal to 9 plus mu has infinitely many solutions, then the order pair lambda mu is equal to, और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं और इसमें हम जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा हो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, तब हमारे पास इस सिस्टम का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इफ d इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0 होगा, जहां पर हमारे पास d जो है उसकी वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। और ऐसे ही जब हमें d1 का मान ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली d2 के लिए हम सेकंड कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे और d3 के लिए हम थर्ड कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे। और जब हम इन दोनों की कंपेरिजन करें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2, c1 is equal to 3 and d1 is equal to 3. Similarly, a2 is equal to 4, b2 is equal to 3, c2 is equal to minus 4 and d2 is equal to 4 and a3 is equal to 8, b3 is equal to 4, c3 is equal to minus lambda and d3 इज इक्वल टू 9 प्लस म्यू। अब हम यहाँ पर हमारा d ज्ञात कर सकते हैं, तो d हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 एंड 4 3 माइनस 4, तो ये होगा 1 2 3 एंड 4 3 माइनस 4 एंड 8 4 माइनस लैम्डा, यानी ये हो जाएगा 8 4 माइनस लैम्डा जो बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 16 माइनस 2, ये होगा माइनस 4 लैम्डा प्लस 32 प्लस 3, ये हो जाएगा 16 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 16 प्लस 8 लैम्डा माइनस 64, और ये हो जाएगा 16 माइनस 24 माइनस 8, तो आ जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये होगा 5 लैम्डा माइनस 72 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 72/5। ऐसे ही हम यहाँ पर d1 ज्ञात कर लेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है उसको d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 4 9 प्लस म्यू, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 9 प्लस म्यू। और जो बाकी कॉलम है वो ऐसे कैसे रहेंगे, तो ये होगा 2 3 4 3 माइनस 4 माइनस लैम्डा, और ये भी बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू माइनस 3 लैम्डा प्लस 16 माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4 म्यू, और ये होगा प्लस 3 16 माइनस 27 माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आएगा माइनस 9 लैम्डा प्लस 48 प्लस 8 लैम्डा माइनस 72 माइनस 8 म्यू एंड ये हो जाएगा 16 माइनस 27 माइनस 11,
then minus 33 minus 9 mu is equal to 0. तो यहाँ पर ये आ जाएगा -9 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा मीन्स माइनस लैम्डा एंड 48 माइनस 72 माइनस 33 इज इक्वल टू माइनस 57 और ये होगा -8 म्यू माइनस 9 म्यू इज इक्वल टू माइनस 15 म्यू दैट इज 0 और यहाँ पर यह आ जाएगा 15 म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस 57 और यहाँ पर लैम्डा का मान कितना है 72/5 तो यहाँ पर 15 म्यू आ जाएगा 15 म्यू इज इक्वल टू माइनस 72/5 माइनस 57 और ये होगा -357/5 और यहाँ से म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा -21/5 और हमें वैल्यूज ज्ञात करनी थी द पेयर ऑफ लैम्डा और म्यू की। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लैम्डा कोमा म्यू होगा ये होगा 72/5 कोमा -21/5 तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 72/5 कोमा -21/5। So our final answer is option C. I hope you understood. All the best.